नमस्कार साथियों, मेरा नाम MI अहमद है और MB शॉपी का फाउंडर हूं मैं। अक्सर मेरे पास बहुत सारे लीडर्स अब आते हैं। जब मिलता हूं मैं लोगों से, पिछले 4 साल से इस कंपनी को मैं चला रहा हूं, तो मैंने यहाँ कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ों को फाइंड किया है, ढूंढा है, जिसे समस्याएं कहेंगे। चीज़ें कम कहेंगे हम, समस्याएं ज़्यादा कहेंगे। अब समस्याएं क्या? अक्सर आपने देखा होगा कई कंपनियां हेल्थ केयर में काम कर रही हैं या फिर अदर सर्विस सेक्टर में काम कर रही हैं, तो वहां पर मल्टी लेवल मार्केटिंग में हो क्या रहा है कि आपके साथ आज एक व्यक्ति जुड़ता है और वो जुड़ने के बाद 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद आपको रिस्पॉन्स देना बंद कर देता है, या फिर 6 महीने बाद, 1 साल बाद वो छोड़ ही देता है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप ये समस्या मैक्सिमम जितनी भी जो MLM कंपनी चल रही है सब में हो रहा है। क्यों हो रहा है? आपने देखा होगा आज हम कोई भी काम जब हम सीखते हैं उसके बाद उसको करते हैं। क्या करते हैं? जब हम कोई भी काम सीखते हैं उसके बाद उसको करते हैं, तब अर्निंग आती है। क्या सीखते टाइम में अर्निंग आती है? अक्सर जितने भी बिजनेस या फिर आप जो जॉब कर रहे हैं उनको पहले आपको सीखना पड़ता है, उसके बाद आपको जाकर एक काम दिया जाता है, जिस काम को आप करते हैं और उससे आपको पैसा मिलता है। तो आप समझिए, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो फेलियर होने का सबसे बड़ा कारण है, जहां पर लोग अपने आप को ज्वाइन तो करवा लेते हैं किसी के अभाव में आके, प्रभाव में आके, दबाव में आके। अब अभाव, प्रभाव, दबाव क्या होता है? अभाव, और ये यार इसने तो बहुत कमा लिया, इसके अभाव में आ गए, ये तो बहुत बड़ा लीडर है, ये तो बड़ी अच्छी लग्जरी लाइफ है। प्रभाव, उसका प्रभाव, इसकी तरह बनना है मेरे को। अब बात करते हैं दबाव। रिश्तेदार है, पड़ोसी है, दोस्त है, जान पहचान वाला था, भाई बहन था, माता पिता हैं, उन्होंने कहा बेटा ज्वाइन कर ले। ऐसी कंडीशन में आप ज्वाइन कर ले। अब ये आपने अभाव, प्रभाव, दबाव में आके ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन काम ये करेगा क्या लगता है आपको? ये काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसका विजन क्लियर नहीं है, उसका ड्रीम क्लियर नहीं है। आप जिस गोल के पीछे भाग रहे हैं वो उस गोल को जानता ही नहीं है, क्योंकि उसने अपना कोई गोल ही नहीं बनाया। 90% लोग आज की डेट में बिना गोल के जी रहे हैं, जिनके पास ना सपने हैं ना ही गोल है। सपने हैं लेकिन वो दब चुके हैं। शादी के बाद कुछ समय बाद सपने सबके खत्म हो चुके होते हैं। वो सिर्फ अब उनके पास इच्छा रह जाती है कि होता, कर लेते, बट ये होता नहीं। तो MB शॉपी का अगर मैं फाउंडर के नाते बात करूं या फिर इस इंडस्ट्री में एज ए लीडर के रूप में मैंने भी 20 साल दिए, तो इस 20 साल के अंदर जो मैंने समस्याओं को देखा, हम अपनी इस इंडस्ट्री को क्या वाकई फ्यूचर इंडस्ट्री मानते हैं या हम फ्यूचर इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं? ये जितने भी नेटवर्कर्स से भाई हैं यहाँ पर, सभी को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर हम वाकई ही इसको फ्यूचर इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं, तो फ्यूचर इंडस्ट्री बनाने के लिए हमें करना क्या होगा? हम सबको गवर्नमेंट को सलाह देनी होगी कि इस इंडस्ट्री को बाकायदा एक ऐसी इंडस्ट्री के रूप में हमें दिखाना है, जो कि हालांकि अभी प्रयास जारी है। बहुत सारे ऐसे बड़े अच्छे लीडर्स हैं, बहुत अच्छे महान लीडर्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, जिन्होंने अब तक की डेट में अगर बात करें तो एक लॉ भी पास करवा दिया है 2021 में, 31 दिसंबर 2021 में। आप सभी के और हम सब के लिए गुड न्यूज़ मिली कि भाई इस इंडस्ट्री को भी कोई पहचान मिल चुकी है गवर्नमेंट के लिए। लेकिन अभी भी बहुत सारे ग्लिच हैं, क्योंकि फेलियर होने का कारण कहाँ है एक लीडर का? सबसे ये पहले समझते हैं। एक व्यक्ति जब ज्वाइन करता है तो वो उस बच्चे की तरह होता है इस इंडस्ट्री में, जो बच्चा पैदा हुआ। उसको नॉलेज नहीं होती, बाइनरी क्या है, रीपर्चेस क्या है, जर्नेशन क्या है, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट की डीपनेस क्या है, प्रोडक्ट की ब्रीफिंग क्या है, आप मीटिंग कैसे करेंगे, आप ट्रेनिंग कैसे करेंगे, आप अपनी टीम को कैसे फॉलो करेंगे। मान लो आपने कुछ लोग जोड़ भी लिए, तो आप उसको कैसे आपको आगे मैनेज करना है। कुछ और लोग जुड़ गए, फिर कैसे मैनेज करना है। मान लो आपके 100 लोगों की टीम बनी, कैसे मैनेज करना है। 1000 लोगों की टीम बनी, कैसे मैनेज करना है। 10,000 लोगों की टीम बनी, कैसे मैनेज, 1 लाख लोगों की टीम बनी, तब कैसे मैनेज करना है। ये क्या है? प्रोसेस है। ये सब एक प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस को समझने तक लोग जिंदा ही नहीं रहते। इस प्रोसेस से पहले ही खत्म, स्वर्गवास हो जाते हैं। यानी कि स्वर्गवास बोले तो ज्वाइन किया, सपने दूसरों के बहुत बड़े थे, आपको ज्वाइन करा दिया, ज्वाइन कराया, सिस्टम दिखाया, प्रोडक्ट खरीदो, प्रोडक्ट में बहुत दम है, रातों रात चमत्कार हो जाएगा। उसने चमत्कार का वेट किया और चमत्कार नहीं हुआ। एक बार ट्रायल कर लिया आपने, प्रोडक्ट का बेच दिया, विश्वास बेचा आपने अपना। पहली बार में आपने विश्वास बेचा, दूसरी बार में आपने अपनी स्किल बेची। स्किल कैसे? अरे एक बार में समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, 2 बार देख, 3 बार ट्राई तो कर।
तेरी बॉडी पे काम नहीं कर रहा है अभी, 2-4 बार करेगा तो रिजल्ट आ जाएगा। आपने स्किल पे बेच दिया, इसके बाद क्या? अब स्किल भी खत्म हो गई है आपकी, यहाँ पर आपका फेस वैल्यू भी खत्म हो गया। अब क्या होगा? ये बंदा डूब के बैठ जाएगा, खत्म हो जाएगा, टूट के। अगर इसको प्रॉपर तरीके से सिस्टम के अंदर की ब्रीफिंग की जाती कि भाई प्रोडक्ट हम इसलिए ले रहे हैं, वो हमारी जरूरत है, और हम प्रैक्टिकल नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पैसा कमाने आ रहे हैं, हम एक ऐसी अर्निंग करने आ रहे हैं जो लाइफ टाइम, हम एक पैसिव अर्निंग के ऊपर काम कर रहे हैं, हम एक निष्क्रिय इनकम के ऊपर काम कर रहे हैं, जहां पर मैं कल मान लो भविष्य में अगर काम करने लायक नहीं रहता, या कुछ समय बाद मैं टाइम फ्रीडम, मैंने जो अपना मनी फ्रीडम करना चाहता हूं, अपने आप को रखना चाहता हूं, तो उस दौरान में क्या मैं ये सब चीजें कर पाऊंगा? तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए, कोई एक ऐसा बिजनेस चाहिए, एक ऐसा व्यापार चाहिए जहां ये सब चीजें हो सके। अगर मैं वहां कुछ टाइम देता हूं, कुछ वक्त देता हूं, अपने 2, 4, 10 साल, 20 साल अगर देता हूं, तो 20 साल बाद मेरा जो लाइफ है वो एंजॉयफुल होना चाहिए। मैंने मेरे को टेंशन ना हो कि प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया, मेरे को टेंशन ना हो कि मैनेजमेंट कैसे करूं, मेरे को ये टेंशन नहीं कि आपको कस्टमर कॉल कर रहा है, मेरे को वहां पर ये प्रोडक्ट भिजवाना है। अगर आप मैन्युफैक्चर हैं तो ये समस्या आपके साथ आती होगी। अगर आप ट्रेडर हैं तो ये प्रोडक्ट पहुंचने वाला था, वो आया नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर कॉल कर रहा है, कस्टमर कॉल कर रहा है, तो ये सारी समस्याओं से फिर इन्वेस्टमेंट का पंगा। एक आम आदमी क्या करता है बिजनेस में? वो ये सभी चीजों को तो प्रोवाइड करा रहा है, एक सर्विस प्रोवाइड कराता है जिसकी वजह से आपको पैसा कमाता है, बढ़िया पैसा कमाता है, लेकिन फिर भी वो टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम रहता नहीं है। बहुत सारे चैलेंज है, कहीं मनी फ्रीडम है तो टाइम नहीं है, टाइम है तो मनी नहीं है। अब आपने समय तो निकाल दिया, अपने पूरे जीवन का समय निकाल दिया किसी जॉब में, किसी बिजनेस में, बट आप फिर भी बुढ़ापे में जो लास्ट स्टेज आती है वहां आप टाइम फ्रीडम में नहीं आते। तो ये सब चीजें हमें सिखाई जाती है इस इंडस्ट्री के अंदर, इसीलिए ट्रेनिंग, सेमिनार्स, मीटिंग, गेट टुगेदर बनाए जाते हैं, किए जाते हैं। लेकिन अक्सर लोग आपने देखा होगा ट्रेनिंग में नहीं आते, सेमिनार में नहीं आते, मीटिंग में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि उनका विजन क्लियर नहीं था, उनका गोल क्लियर नहीं था। आपका विजन गोल क्लियर है, इसलिए आप बार बार प्रेशर दे देके उनको बुलाते हैं। तो जिनके ड्रीम क्लियर है, गोल क्लियर है, वो तो यहाँ पैसा कमाते हैं, लेकिन जिनके ड्रीम क्लियर नहीं है वो आ तो गए आपके अभाव प्रभाव में, वो नहीं कमा पाते। बट अगर इस इंडस्ट्री की सच्चाई उनको बताई जाती, तो जैसे वो जॉब के लिए स्कूल कॉलेज से पढ़ने के बाद निकलते हैं, भागते हैं कि जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब सबसे पहले लोग सेलेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, वो सिक्योरिटी फील करना चाहता है। क्या करना चाहता है? सिक्योरिटी फील करना चाहता है, कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। आप समझते हैं कंफर्ट जोन क्या है? कि सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, भाई कहीं पे कोई भूकंप आ जाए, कुछ मेरे घर में सैलरी आएगी। तो इसलिए सबसे पहला प्रेफरेंस क्या होता है? सबसे पहला गवर्नमेंट जॉब होता है। अब इसके बाद अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो मरता क्या ना करता, प्राइवेट जॉब। भैया जीवन तो चलाना ही है, तो आखिरी सेकंड ऑप्शन प्राइवेट जॉब है। भाई पैसा होगा तो बिजनेस कर सकोगे, अब पैसा है नहीं तो बिजनेस आप नहीं कर पाओगे। तो 90% लोग तो इसी कंडीशन में चल रहे हैं। अब पॉइंट था माय डियर फ्रेंड, अगर आपको इस इंडस्ट्री के बारे में पता होता, जैसे डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं, गहराई से समझी होती अगर आपने चीजें, तो इस इंडस्ट्री को ही स्वीकार करते और किसी इंडस्ट्री को स्वीकार नहीं करते। पॉइंट था कि आपने अभी उसका टेस्ट नहीं चखा, इनकम का टेस्ट नहीं चखा। जब आपको 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, अभी की बात करें वर्ल्ड के टॉपेस्ट अचीवर्स, कुछ इंटरनेशनल कंपनीज में कुछ लीडर्स काम कर रहे हैं जिनकी 10-10 करोड़ रुपए महीना इनकम आ रही है। और ये मैं बोल नहीं रहा, गूगल पे जाओ, सर्च करो वर्ल्ड टॉप अर्नर इन मल्टी लेवल मार्केटिंग, आपको तुरंत लिस्ट निकल के आ जाएगी। कहने का अर्थ ये था कि आज की डेट में 10-10 करोड़ रुपए विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आज की डेट में लोग कमा रहे हैं, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। क्योंकि यहां पैसा नहीं लगता, यहां पर आपकी स्किल लगती है, यहां पर आपका हुनर लगता है और आपका पेशेंस चेक किया जाता है। मैंने क्या बोला आपको कि अगर हम सब मिल जाएं, जितने भी नेटवर्कर्स हैं, जितने बड़े लीडर्स हैं, टॉप लीडर्स हैं, अगर हम सब मिल जाएं, गवर्नमेंट को एक सलाह दें कि हम 5th क्लास से, 5वें क्लास से, कक्षा 5 से हम अपने बच्चों को एक ऐसा सिलेबस देंगे जो सिर्फ और सिर्फ आपको हमेशा के लिए, फ्यूचर के लिए मजबूत कर देगा। मजबूत मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम दिला देगा। एक ऐसा सिलेबस हम उसको देते हैं। हालांकि हम एजुकेशन दिलाते ही इसीलिए कि बच्चा जब समाज में जाए तो उसे समाज की जानकारी हो, वो जाके फाइनेंशियल प्रॉब्लम में ना पड़े, वो एक अच्छा पैसा कमा पाए, नॉलेज होगी, जब उसको जानकारी होगी तभी एक अच्छी जॉब मिलेगी। तो ये सब चीजों के लिए हम पैसा खर्च कर रहे हैं, उसके पीछे 20 साल तक आप लगातार पैसा खर्च करते हैं एक बच्चे के पीछे,
करते नहीं करते हैं? 20 साल तक आप लगातार एक बच्चे के पीछे पैसा खर्च करते हैं, जब तक वो 12th नहीं करता सारा खर्चा उसको देते हैं, आप पॉकेट मनी भी उसको देते हैं, आने जाने का खर्चा भी उसको देते हैं, और ये बच्चा लगातार डेली क्लास अटेंड करता है। कम से कम 4 घंटे के क्लासेस होते हैं, उनको रोज स्कूल में जाकर, कॉलेजेस में जाकर अटेंड करता है। उनको जाकर अटेंड करने के बाद क्या करता है, उनको सीखता है गहराई से, और होमवर्क भी दिया जाता है कि बेटा जाओ घर पे जाके ये दोबारा से रिवाइज करना है, दोबारा से पढ़ना है, ताकि आपको याद रहे। क्या मल्टी लेवल मार्केटिंग में आपके साथ में कभी ऐसा हो रहा है कि आपने किसी लीडर को ज्वाइन कराया, पहली बार वो लगातार क्लास अटेंड करे 10 साल 12 साल, क्योंकि आपने अपने बच्चे को 12 तक ले जाते 12 साल कंप्लीट लगवा दिए हैं। 12 साल कंप्लीट वो क्लास अटेंड कर रहा है, अभी सिर्फ क्लास अटेंड कर रहा है, क्लास अटेंड कर रहा है, क्लास लेक्चर अटेंड कर रहा है, क्लास अटेंड कर रहा है, टीचर को सुन रहा है और होमवर्क भी कर रहा है। अभी पैसा नहीं आया, अभी पैसा नहीं आया, अभी सिर्फ पढ़ाई चल रही है। बात समझ में आई? तो नेटवर्क मार्केटिंग में हम कैसे समझ लेते हैं कि हम पहले दिन से ही करोड़पति बन जाएंगे, पहले दिन से हम यहां पर लाखों रुपए कमाने लगेंगे, हमारा नेटवर्क रातों रात बन जाएगा? आपने कुछ तो सीखा ही नहीं था, बस खुद ज्वाइन हुए थे, शुरू हुए थे और बस पहले दिन से पैसा। ये जो इच्छा है लोगों की पहले दिन से पैसा आ जाए, जिसकी वजह से लोग भटक रहे हैं, उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट में जाके फंस जा रहे हैं। मेरा कहने का अर्थ ये था, अगर हम सब चाहें मिलकर तो हम अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट को बोल सकते हैं कि 5वीं क्लास से हमारे बच्चों को मल्टी लेवल मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग की स्किल को सिखाया जाए, और उस सब्जेक्ट को, इसको एक प्रॉपर एक सब्जेक्ट बनाकर दिया जाए, एक प्रॉपर एक आपको ये सिलेबस कंप्लीट बना के दिया जाए। अब 5th क्लास से क्या होगा, बच्चा लगातार स्कूल जाएगा, डेली आधे घंटे का क्लास अटेंड करेगा, उसे बता दिया जाए कि प्रोडक्ट ये बेटा भाई ये प्रोडक्ट है, इसको सेल करने से क्या पैसा आता है, इसको सेल करने से क्या पैसा आता है, इसको मार्केटिंग करने से क्या पैसा आता है, इसको रिकमेंड करने से क्या पैसा आता है। अगर ये पहले दिन से हम बच्चे को सिखाएंगे, फिर नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क कैसे बनता है, फिर ट्रेनिंग क्या होती है, मीटिंग का क्या फायदा होता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने से क्या फायदा होता है, आपका डेवलपमेंट कैसे होगा, आपकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कैसे होगा, आपके बोलने का तरीका कैसा होगा, ये सब चीजें जब कंटिन्यू स्कूल में सिखाई जाएंगी तो बच्चा गैप नहीं करता है क्या? अगर गैप करता है तो आप 4 थप्पड़ उसको लगाते हैं खींच के कि बेटा तेरे को डेली स्कूल जाने का होता नहीं होता। हमारे साथ तो ऐसे ही हुआ था, मेरे अब्बा ने तो बहुत मारा, गिरा के मारा, एक बार तो स्कूल नहीं पहुंचा मैं तो। क्यों भाई पहुंचे क्यों नहीं स्कूल, छुट्टी क्यों की आपने? समझिए बात को, आप बच्चों को इतना ज्यादा शक्ति बढ़ते हैं 12 साल तक लगातार, उसके बाद कॉलेज तक ले जाएंगे और अपना तन मन धन सब लगा देते हैं उसमें। फिर एक बच्चा पढ़ के निकलता है, उसके बाद भी श्योरिटी नहीं उसे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। बात थी अगर एक बच्चा 12th करते करते यहां पर लाखों रुपए कमाने लगे, तो अब ये जॉब सीकर नहीं बनेगा, जॉब ढूंढेगा नहीं, जॉब क्रिएटर बनेगा, दूसरों को जॉब दे रहा होगा। तो अगर हमने 5th क्लास से ये काम करना शुरू कर दिया, अपने स्कूलों में बच्चों को यहां सिखाना शुरू कर दिया, तो हमारे बच्चे जो 5th क्लास के बाद 12th तक 7 साल लगातार अगर ट्रेनिंग ले लेते हैं स्कूल के अंदर, तो सोच के देखिए क्या माहौल बनने वाला है, कैसा माहौल बनने वाला है। तो मेरी ये अपनी तमन्ना कहेंगे, इसे ख्वाहिश कहेंगे, डिजायर कहेंगे, कुछ भी कह लीजिए, चाहत कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ये इच्छा है कि हम आने वाले समय में एक ऐसा समूह बनाए कि हम गवर्नमेंट के पास जाकर, एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास जाकर एक ऐसी अपील कर पाएं कि आप हमारे बच्चों को डे 1 से सक्षम बनाइए। एजुकेशन सभी तरीके की दीजिए, लेकिन ये भी एक एजुकेशन पार्ट में ही ऐड कीजिए ताकि ये जॉब सीकर ना बने। आज देखिए कितने सारे लोग हर साल पास आउट हो रहे हैं और उसके बाद नौकरी ढूंढते फिर रहे हैं। आपके पास नौकरी देने के लिए ना सिस्टम है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना आपके पास वो पूरा सेटअप है। कितने लोगों को जॉब देंगे, कब तक देंगे? क्यों ना ऐसे लोग पैदा किए जाएं, ऐसे लोग बनाए जाएं जो जॉब देने वाले हों। जब पैसा होगा तो विदेश से बुलाएंगे ना काम करने वालों को अपने घर में। तो आप मेरे घर पे स्वीपर बनिए, झाड़ू पोछा कीजिए, आप मेरे घर में आइए, यहाँ पर कुक बनिए, खाना वाना बनाइए, मेरे घर में आइए, आप लॉन्ड्री का काम आप कीजिए। पैसा होगा तो सब कुछ मुमकिन होगा। तो फिर टेंशन किस बात की है? शुरू करते हैं इस अभियान को लेकर। अगर आप सब लोग वाकई ही इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को जो भी देख रहा है, जितने ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग में लोग हैं, लीडर्स हैं, सबको आप इसको शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचे हमारी,
और हमारे बच्चे 5th क्लास से अपने आप को सक्षम बनाने के अभियान में मुहिम में लग जाए। देखिए फ्यूचर आने वाला 20 साल बाद जो पीढ़ियां होने वाली है और ये इंडस्ट्री को जो वैल्यू मिलने वाली है, सारी इंडस्ट्रियां एक साइड और नेटवर्क इंडस्ट्री एक साइड मिलके इतिहास रचते हैं। बस यही एक मैसेज है सभी लीडर्स, सभी नेटवर्कर्स और समाज के लिए और साथ में हमारी गवर्नमेंट के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।